बाद में चढ़वा देना लाखों रुपये। बोलो जय श्री राम। इसको लेके आए हो, आप अपने बारे में पूछना है, ठीक है। नंदराम जी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्या बिगड़ रहा है? स्वास्थ्य। डॉक्टर ने क्या कर दिया? फेल कर दिया। समझ गए? डॉक्टर ने क्या कर दिया? फेल मना कर दिया। सेवा करो। क्या करो? सेवा। कह दिया नहीं कह दिया? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। बताओ है मैया, डॉक्टर ने क्या कर दिया? फेल कर दिया। आप सेवा करो उसकी। क्या करो? सेवा। इसको कुछ ऐसी परेशानियां पैदा हो गई अंदर। कहाँ? अंदर, ठीक है। हाँ, ये मैंने कहाँ लगाया? यहाँ। आपने बताया तो नहीं? आप पहली बार आए हो, ठीक है। आपको डॉक्टर ने फेल कर दिया है कि आप इसकी सेवा करो, हमारी बस की नहीं, दिखा लो, ठीक है। इसी कारण से आप आज दरबार में आए हो, यही पूछने आए भगत जी कि इसको हो क्या गया, इसको ऐसी बीमारी क्या लग गई जिससे इसका कोई इलाज ही नहीं है, और जो इसको बीमारी उसका इलाज नहीं है। समझ गए? उसका इलाज नहीं है। तो कई चक्कर से आप कई दिनों से भटक रहे हो। आपने 365 दरबार चले गए, काफी दरबारों से आप भटक भटक के दरबार में यहाँ पहुँचे हो। आपको किसी ने राय दी या किसी ने बताया होगा, उसी के जरिए आप यहाँ पर दरबार में उपस्थित हैं। भगत जी आप बताइए, जो आपको बोला नहीं जाता था वो करते थे ज्यादा? मैंने क्या बोला? जो आपको बोला नहीं जाता था, तो आपको जो बोला नहीं जाता था कि ऐसा मत करो, वही ज्यादा करते थे, ठीक है। आप नशा पूर्ति इतना करते थे कि आपको अपने पैरों का होश नहीं। बात सही है भगत जी? कोई बात तो तुमने टेलीफोन से तो नहीं बताई? फोन ही नहीं किया तो टेलीफोन कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर फाइनली आप दो काम से आए हो। पहला स्वास्थ्य ठीक करना, दूसरा अद्दा की दारू छुड़वाना, जो नशा जोड़ दिए, ठीक है। इसकी नशा छुड़वाना प्लस इसको ठीक करना। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भगत जी। अगर मेरे हाथ में मेरा बाबा और मेरे राम जी, जिनकी कृपा से मैं सब कुछ देखता हूँ, उनकी ही जाप से ही सब काम होते हैं, उनके प्रेस से ही सारे काम होते हैं। उनका प्रेस करोगे तर जाओगे। मैं तो एक सेवक हूँ, मैं तो एक मतलब कहते हैं ना, मंदिर के आगे द्वारपाल, वही समझ लो, मंदिर के आगे द्वारपाल हूँ। मैं ही तुम्हारी अर्जी आगे ले जाऊंगा, मैं ही तुम्हारी अर्जी को लगाऊंगा। अर्जी स्वीकार होगी तो कृपा होगी, ठीक है भगत जी। तो आज से मेरी बात सुन लो। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह देता आपको, ज़्यादा कहने से फायदा नहीं आपको। सीधी बात मौखिक कह देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आप बस थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। जो मामला है ना अंदर, ये डैमेज हो गया। समझ गए? क्या हो गया? डैमेज हो गई। जब पंप का पैप खराब हो जाएगा ना, पाइप लीकेज होगा ना, तो उसमें कुछ डालने का कोई फायदा ही नहीं है, उसका पैप बदला जाता है, ठीक है। अब ये पाइप है अंदर, लीवर जो होता है, समझ गए? अब लीवर है डैमेज, समझ गए? अब इसमें खाना नहीं जा रहा, ना पूर्ति हो रही है, ना खून बढ़ा रहा है। धीरे 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 डाउन। जब जान था तो अकड़ था, गाली करता था, है तो जी। जब जान थी तो अकड़ थी, आज बेचारे पे जान भी नहीं, पैसा भी नहीं, सब बर्बाद हो गया। बस ऐसे बैठा है, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। कहते कर्म का लेखा जोखा सभी को भुगतना पड़ता है, वही कर्म का आज आपको भुगतना पड़ रहा है भगत जी। भुगतना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? बताओ, है गलत कह रहा हूँ मैं? भुगतना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? तो इसलिए भगत जी आप ठीक हो जाओगे। आप बड़ी दूर से आए हो, बदायूं से यहाँ पहुँचे हो, तो बालाजी को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, आपको जय श्री राम बोलो। जय श्री बाबा, आज के बाद मैं आपके नियम का पालन करूंगा। जो मुझसे होगा मैं आपकी पूजा करूंगा। जय श्री राम। बालाजी महाराज, जो आपका सेवक मुझे कहेगा, मैं उससे नियम का पालन करूंगा। संतुष्ट हो गए भगत जी मेरी बातों से? पक्का ना?
है मैया? हाँ जी। आपको संतुष्टि मिली मेरी बातों से? हाँ हाँ। ठीक है, ये सब बाबा की मेहर है। होना चाहिए उनका छोटे बाबा से बच्चे। मेरी यही प्रार्थना है, इस बच्चे को लेके आए हैं, बाबा इस पे कृपा करना और इतनी कृपा करना कि अगली बार ये खुद कहे कि मैं ठीक हूँ। हाँ बस। और भगत जी मैं बस मात्र 1 हफ्ता दूंगा, मैं कोई महीना नहीं दूंगा कि साल दूंगा, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप जांच करा लेना, इसकी भूख बढ़ जाएगी, ठीक। इसका अंदर ताकत आ जाएगी, दम आ जाएगा ऑटोमेटिक। बस बस ये यही बाबा को मान करे, सम्मान करे, नियम करे, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, इनके भक्ति में रखा है। भक्ति में क्या होती है? शक्ति होती है। भक्ति नहीं करोगे खाली शक्ति कहाँ से आएगी? ठीक है, तो ठीक है भाई जी, बोलो जय श्री राम।